हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल। मैं सचिन रवानी। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इन दोनों टॉपिक्स में बहुत ही डिफिकल्ट होती है और समझने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि किसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और किसको हम लोग वैलेंसी बोलेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल्स में इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। ओके, सबसे पहले हेडिंग डालिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले दोनों टर्म्स का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। डेफिनेशन लिखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost cell, in the outermost cell। यहां पे देखिए, अब डेफिनेशन क्या हो गया, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। तो इस वाले पूरे डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अंडरलाइन कीजिए और दूसरा अंडरलाइन करना है आउटर मोस्ट सेल। यानी कि आउटर मोस्ट सेल के बारे में बहुत बात हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को किसी भी एलिमेंट का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसका वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसी के साथ साथ हम लोग वैलेंसी का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे, तो कंपेयर करने में बहुत ही आसानी होगा और डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। तो देखिए, वैलेंसी का डेफिनेशन होता है द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। समझ गए हैं लोग। इसमें आप लोग देखिए, कंबाइनिंग पावर के ऊपर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब ये कंबाइनिंग पावर क्या आता है, धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन हम सब कुछ कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले एक एग्जांपल्स के थ्रू से हम लोग समझते हैं कि किसको हम लोग वैलेंसी बोलेंगे और किसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कंबाइनिंग पावर का मतलब एक बात जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लोरीन एलिमेंट है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का या तो दे करके या तो ले करके जो भी उसके साथ दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको कहते हैं क्या, कंबाइनिंग पावर। जैसे मान लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले करके +1 इलेक्ट्रॉन को ले करके क्या करेगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन का कंबाइनिंग पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके दूसरे के साथ कंबाइन करता है। तो मैग्नीशियम के लिए कंबाइनिंग पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वही उसका वैलेंसी होता है। इसको हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बताएंगे आपको धीरे धीरे, आपको घबराना नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना। मैग्नीशियम आपके पास यहाँ पे आपको पता हो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही पूरा लेके आएंगे। उसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ओके, तो अभी हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं ना, KLM वाले से करेंगे। और आपको आने वाले क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें KLMN से भी सिखाएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। उसी के साथ साथ आपको सिखाएंगे कि SPDF से भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। इसका मतलब आप लोग समझिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 12 है। एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर्स और प्रोटॉन का नंबर, दोनों का संख्या क्या होता है, दोनों का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। किसमें, एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल एटम। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इसका मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं दूसरे दूसरे सेल में। तो सबसे पहला सेल है हमारे पास K सेल। तो K में हम लोग मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। M में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 8 है, तो 8 डाल दीजिए। कितना हो गया, 2 and 8 कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए 2। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। अब सबसे पहले मैग्नीशियम के पास जाइए और पूछिए, बाबू तुम्हारे पास आउटर मोस्ट सेल कौन सा है।
तो मैग्नीशियम बोलेगा कि मेरे पास भैया, मेरे पास आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, तो आउटर मोस्ट सेल मेरे पास M है। आपको वो बोल देगा कि मेरे पास M है, आउटर मोस्ट सेल पता चल गया। अब देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। पूछिए मैग्नीशियम आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बताएगा 2 इलेक्ट्रॉन है भैया, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि मैग्नीशियम के लिए क्या हो गया, मैग्नीशियम के लिए जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया वो हो गया 2, क्योंकि हम लोग पढ़े क्या थे, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, तो देखिए आउटर मोस्ट सेल M है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। अब हम लोग क्या समझते हैं, समझ गए। अब हम लोग क्या समझते हैं, मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए वैलेंसी क्या बताए थे, कंबाइनिंग पावर। अब देखिए किसी भी एलिमेंट का आप लोग एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी एलिमेंट के लास्ट में 1, 2 और 3 रहा तो वो उसका वैलेंसी हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में यदि 1, 2, 3 रहा तो भाई उसका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। इनफैक्ट 4 भी रहा तो भी बोल देंगे, इनफैक्ट 4 भी रहा तो भी बोल देंगे, ठीक है ना। और यदि 5, 6, 7 और 8 रहा तो क्या करेंगे उसको, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। तो क्या करेंगे, उसको 8 से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वैलेंसी निकल जाएगा। चलिए ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वैलेंसी निकालने के लिए क्या है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और यदि लास्ट में 1, 2, 3, 4 आया तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा, और यदि लास्ट में 5, 6, 7, 8 आया तो उसको क्या करेंगे, 8 से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा वैलेंसी निकल जाएगा। ये समझ गए। चलिए इसको रफ करते हैं और मैग्नीशियम का निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का अब हम लोग यहाँ पे वैलेंसी निकालते हैं। अब मैग्नीशियम का वैलेंसी निकालिए तो लास्ट में मेरा कितना है, लास्ट में मेरा यानी कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, तो हमारा इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1, 2, 3, 4 है ना। चलिए दूसरे एलिमेंट का देखते हैं। चलिए हम लोग अभी क्लोरीन का एग्जांपल लिए थे, क्लोरीन ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है और प्रोटॉन भी 17 है। गॉट इट। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, K सेल पे हो जाएगा, L में हो जाएगा, M हो जाएगा। गॉट इट। अब चलो 2, 8 एंड 7, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8 और 7। बहुत सारे बच्चों को पता है, जिनको पता नहीं है मैं फिर से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ले आएंगे। अभी आप लोग ध्यान दीजिए कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है इसमें, हम लोग को सबसे पहले तो निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद निकालना है वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल पे जाएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल हमारा कौन सा हो जाएगा, M हो जाएगा। अब M के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए M के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को तो कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सीधा लिख देंगे 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब वैलेंसी निकालना है। वैलेंसी निकालने के लिए क्या बताए थे कि लास्ट में यदि 5, 6, 7, 8 हो तो उसको क्या करेंगे, 8 से माइनस कर देंगे। तो लास्ट में कितना है, 7 है, तो क्या करेंगे हम लोग 8 से माइनस करेंगे। तो 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या, 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। किसका, क्लोरीन का। आपको पहले ही हम बताए थे कि क्लोरीन का कंबाइनिंग पावर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ये होता है हमारा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, इसको रफ कर लेते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं। अब मान लेते हैं एल्युमिनियम का देख लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है 13। आप लोगों को एटॉमिक नंबर कम से कम 30 तक आप लोग याद कर लो, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2, 8 एंड 3। अब KLM हम नहीं लिखे, आप लोग समझ जाओ। तो सबसे लास्ट वाला सेल हमारा यही होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 3 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन वही मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी निकालना है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हम आपको पहले ही बताए थे कि यदि लास्ट में 1, 2, 3, 4 रहा तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। लास्ट में कितना है, 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। गॉट इट। चलिए एक और एलिमेंट का देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग देखते हैं किसका, फॉस्फोरस का देखते हैं। फॉस्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। देखिए हम 20 से आगे का इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, उसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा SPDF से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। अब चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 8 एंड 5। 2, 8 एंड 5 हो गया। अब देखिए लास्ट में आउटर मोस्ट सेल हमारा यही वाला है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 5।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब वैलेंसी देखना है, आपको पहले ही बताए थे 5 6 7 8 रहा तो क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 हमारे लिए क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, और 5 हमारे लिए क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बड़े आसानी से बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, जोर लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि आपको इस बार एग्जाम में अच्छा फोड़ना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।